आज हम ईसीजी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ईसीजी क्या करती है? तो ईसीजी हार्ट के रिदम को बताती है। और ऐसा किसने बताया? तो ऐसा सर विलियम एंथवोन ने बताया। नेक्स्ट अपन बात करें ईसीजी काम कैसे करती है, तो ईसीजी गैल्वेनोमीटर प्रिंसिपल के बेसिस पर वर्क करती है। ईसीजी के ग्राफ्स को जब अपन देखते हैं तो इसके अंदर दो प्रकार के बॉक्स पाए जाते हैं, जिसका हम बात करें, एक लार्ज बॉक्स होता है और एक छोटा बॉक्स होता है। लार्ज बॉक्स के अंदर ही 5 स्मॉल बॉक्स होते हैं। अगर अपन लार्ज बॉक्स के टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 0.2 सेकंड होता है और स्मॉल बॉक्स के टाइम ड्यूरेशन की बात करें 0.04 सेकंड होता है। अगर आपसे पूछा जाए एक नॉर्मल ईसीजी में क्या क्या देखने को मिलता है, तो नॉर्मल ईसीजी के अंदर आपको वेव्स देखने को मिलेगी, कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, सेगमेंट देखने को मिलेगा और इंटरवल्स मिलेगा। इसके अलावा आपसे वेव और ड्यूरेशन, उनका जो ड्यूरेशन है वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अगर अपन बात करें प्यारे दोस्तों, यहाँ पे पी वेव के बारे में बात करें, यहाँ पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बात करें, टी वेव की बात करें और इंटरवल्स के अंदर पीआर और क्यूटी इंटरवल और सेगमेंट में अपन ने एसटी सेगमेंट की बात करनी, क्योंकि अपन ने बात की थी कि नॉर्मल ईसीजी के अंदर अपने को वेव, कॉम्प्लेक्स और इंटरवल्स और कुछ सेगमेंट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से अपने को पूछा जा सकता है कि पी वेव जो बनती है वो किसके कारण बनती है? एट्रियल डीपोलराइजेशन के कारण। और टाइम ड्यूरेशन की बात करें आपसे, तो यहाँ पे आपको बताना है भाई 0.1 सेकेंड इसका टाइम ड्यूरेशन रहता है। ऐसे ही अगर अपन बात करें दोस्तों, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता है, ये क्यू आर और एस यानी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की अगर अपन बात करें प्यारे दोस्तों यहाँ पे, तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के कारण ये बनता है और टाइम ड्यूरेशन 0.08 से लेकर के 0.10 सेकंड देखने को मिलता है। अब यहाँ पे दोस्तों टी वेव की बात करें अपन, यहाँ पे टी वेव जो है ये आपके वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन के कारण बनती है और टाइम ड्यूरेशन आपको यहाँ पे मैंने दे दिया है। पीआर इंटरवल्स की बात करें, एट्रियल डीपोलराइजेशन के कारण बनता है और इसको अगर समझना है आपको तो आपको कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसका टाइम ड्यूरेशन आपको 0.12 से 0.20 सेकंड याद रखना है। क्यूटी इंटरवल्स की बात करें, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के कारण बनता है और 0.4 से लेकर के 0.42 सेकंड इसका टाइम ड्यूरेशन रखता है। यहाँ पे अपन बात करें प्यारे दोस्तों एसटी सेगमेंट के बारे में, एसटी सेगमेंट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे ये आइसोइलेक्ट्रिक के कारण यानी आइसोइलेक्ट्रिक होता है और ये जो टाइम ड्यूरेशन इसका आपको 0.08 से 0.12 सेकंड याद रखना है। तो इस प्रकार से जो नॉर्मल ईसीजी की डेफिनेशन है उसकी अपन बात कर सकते हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि पुरखिंजे फाइबर्स का रिलेशन ईसीजी की कौन सी वेव के साथ रहता है।